सूरज अस्त हो रहा था। उज्जैनी नगरी पर सुनहरी धूप की आखिरी किरणें बिखर रही थीं। राजा विक्रमादित्य अपने सभा मंडप में अकेले बैठे थे। विजय की अनगिनत कहानियां, शूरवीरता के पदचिन्ह, न्याय के अमिट उदाहरण, इन सब से कहीं भीतर एक अजीब सी बेचैनी उन्हें घेर रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी अनजानी शक्ति की निगाहें उन पर लगी हों। अभी पुरातन कक्षों की मरम्मत के दौरान एक पुराना गुप्त दरवाजा उजागर होता है जो सिंहासन के ठीक नीचे छिपा हुआ था। सेनापति चंद्रगुप्ता दौड़ते हुए राजा के पास आता है। महाराज, यह दरवाजा तो किसी प्राचीन युग का प्रतीत होता है और इसके ऊपर कुछ लिखा है। जगत का न्याय वहीं से शुरू होता है जहां सच्चाई छुपा दी जाती है। विक्रमादित्य गहराई से सोच में डूब जाते हैं। सिंहासन के नीचे कोई रहस्य? क्या यह वही जगह है जिसका वर्णन पुराने शिलालेखों में किया गया था? शापित सत्य का द्वार? राजा स्वयं रात के अंधेरे में उस दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक तीव्र हवा का झोंका निकलता है और दीवार पर खुदा हुआ एक चित्र प्रकट होता है। एक रथ जिसमें 7 घोड़े हैं और सामने एक छायामय चेहरा, साथ ही एक कंकाल जो दरवाजे के पीछे किसी जिंदा रक्षक की तरह बैठा था। राजा को तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, विक्रम, यदि तू सत्य का अधिकारी है तो 7 रात्रियों में 7 प्रश्नों का उत्तर दे, अन्यथा उज्जैनी को खो देगा। कहानी यहीं पर नहीं रुकती। तभी अचानक सिंहासन के सभी 9 रत्न एक एक करके बेहोश होने लगते हैं और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही दृश्य घूमता है, जलता हुआ उज्जैनी। अब राजा के सामने 2 रास्ते हैं, इस रहस्य को भूल जाना और उज्जैनी को सामान्य चलने देना, या 7 रातों की खतरनाक यात्रा शुरू करना जहां हर रात उसे एक रहस्य से 2-4 होना होगा। राजा निर्णय करता है, मैं उज्जैनी को बचाने के लिए अग्निपथ पर चलने को तैयार हूं।